हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक, खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा शायद, नश्तर अस्पताल लाहौर की, जहाँ पे जिस अस्पताल की छत के ऊपर काफ़ी सारी लाशों का जम गफ़ीर उन्होंने जमा किया हुआ था। और उस मतलब कि आप ये समझ लें कि मैयत की तौहीन एज़ अ मुस्लिम तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारे, हमारा कल्चर जो है वो पता नहीं किस तरफ जा रहा है, मुझे समझ से बाहर है ये चीज़। और इसके ऊपर अच्छी खासी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो मुतलका अदारा है, जो इस अस्पताल के इंतज़ामिया है, उनके ऊपर एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, उसकी अब नई ताज़ी अपडेट ये है कि ईदी फाउंडेशन वालों ने उनको लाशों को तौफ़ीन किया है। और बड़े अजीब-अजीब, जो जिन चीज़ का किसी चीज़ का कोई जिस चीज़ का लॉजिक ना हो ना, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस टाइम, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन तो ले लिया है, और 2 एसएचओ और 2 डॉक्टर को उन्होंने मुअत्तल किया है। लेकिन दिस इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है। अगर इस तरह होता रहा, इस तरह चलता रहा, तो फिर आगे चल के काफ़ी सारी मुश्किलात खड़ी होंगी। और आपको पता है कि हमारे इदारे तो वैसे भी काम करने को तैयार नहीं होते, और डंडे की ज़ोर पे करवाना पड़ता है उनसे। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर यही है कि ईदी फाउंडेशन ने उनको तफ़ीन किया है, और अजीब-अजीब लॉजिक दे रहे हैं। उस नश्तर अस्पताल के जो हेड हैं, उनकी सुबह-सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, और उन्होंने ये कहा है जी कि हमने इनको पहले कहते स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है कि इसके ऊपर रिसर्च होगी। बाद में कहते हैं कि नहीं जी, वो ईदी वाले हमसे ले नहीं रहे थे। ईदी वाले कह रहे हैं जी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए मेरे ख़्याल से तो, और करनी भी चाहिए। जी, निश्चित अस्पताल के जो हेड हैं, उनके इस बयान के मुताबिक तो वो तो कह रही हैं कि जी हमसे ईदी वालों ने लाशें ली नहीं हैं, हमसे जनाब पुलिस वालों ने लाशें नहीं ली हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और वो बार-बार जो है वो ना घुमा रही हैं, फिरा रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, और ये सरासर झूठ बोल रहे मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। हैं। और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर लॉजिकल चीज़ एक है, वो कहते हैं कि लाशें डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके अंदर एक ख़ास किस्म का कीड़ा लग जाता है, जो दूसरी लाशों में मुंतकिल हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो ये सिर्फ़ और कुछ नहीं है, अपनी जान बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं सारे के सारे। तो कानून को हरकत में आना चाहिए, इंतज़ामिया जो सो रही है उसको जगना चाहिए, और ये सब चीज़ों से आइंदा के लिए, ताकि बचा जा सके। और तकरीबन शाहज़ाद ख़ानज़ादा का प्रोग्राम मैंने देखा था, और उसके अंदर उसने कराची के जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स को और काफ़ी सारे लोगों को जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनको उसने लाइन पे लेकर उनसे पूछा कि जी ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो किसी ने इस बात के ऊपर एग्री नहीं किया। और स्टूडेंट को देने के लिए भी क्योंकि आपको पता है कि हर अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज होता है, और उस कॉलेज को देने के लिए भी इस तरह का कोई किसी किस्म ना कोई कानून है, ना इस तरह की कोई सिस्टम होता है, और ना ऐसा कुछ होता है कि लाशों को छत पे फेंक दो जी, पर चील खावे खा जाएँगे, फिर ढांचा बचेगा, हम उसको रिसर्च कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बकवास कर रहे अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में दो हैं, और सब अपनी-अपनी सिर्फ़ उसमें लगे हुए हैं, और ऐसा और कुछ भी नहीं है। तो लिहाज़ा मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए एक आवाज़ प्रॉपर उठानी चाहिए, ताकि दोबारा किसी किस्म का ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।